हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो 10th और 12th बोर्ड को लेकर है, यानी कि 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। साथ ही 10th और 12th बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं उनके एग्ज़ाम को लेकर, यानी कि उनका एग्ज़ाम कब तक होगा। यानी कि जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट जो होता है वो मई के अंदर हमेशा घोषित होता है। आपको नहीं पता है तो गया यानी कि 18 और 19 जो गिना जाता है सत्र 18वें और 19वां, यानी कि 2018 और 19 का जो सत्र था उसका जो रिजल्ट जो आया था वो 13 और 16 मई तक सभी का रिजल्ट आ चुका था, यानी कि 10th और 12th बोर्ड का रिजल्ट मई के अंदर घोषित हो चुका था। पर अभी लॉकडाउन के कारण न तो एग्ज़ाम हो पाए हैं, ना ही रिजल्ट का घोषित होने की कोई संभावना है। जब एग्ज़ाम ही पूरे नहीं हुए हैं तो रिजल्ट होने की यानी कि घोषित होने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। साथ ही बहुत सारे बोर्ड जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि उनके जो एग्ज़ाम है वो मई के अंदर होने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, यानी कि मैं पूरे भारत के अंदर जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, राज्य के जो बोर्ड हैं उनकी बात करता हूँ तो उनके एग्ज़ाम को लेकर क्या नोटिफिकेशन दी है, साथ ही क्या जानकारी बताई है उन्होंने बोर्ड को लेकर, यानी कि जो जानकारी है वो उनके एग्ज़ाम कब तक होंगे ये जानकारी है वो आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर आप 10th और 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको जो जानकारी मिलेगी वो बोर्ड ने किस तरह से जानकारी दी है, मैं सभी बोर्ड की जानकारी बताने वाला हूं। तो आप सभी को पता होगा कि 3 मई को जो जानकारी मिली थी कि उनके जो एग्ज़ाम है उनको लेकर बैठक होने वाली है, यानी कि 10th और 12th बोर्ड को लेकर बैठक होने वाली है। तो उनके बैठक के अंदर अनाउंसमेंट होंगी कि उनके जो एग्ज़ाम है वो 7 और 8 मई को किए जाने वाले थे। तो अब उन्होंने कोई जानकारी नहीं बताई कि उनके जो एग्ज़ाम है वो 7 और 8 मई को होने वाले थे। तो बोर्ड ने और अनाउंसमेंट की कि जब भी हम एग्ज़ाम कराएंगे तो उससे 10 और 12 दिन से पहले आपको बता देंगे कि इस दिन को आपके एग्ज़ाम है। तो अब कैसे होगा, वो किस तरह का होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। साथ ही अगर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे स्टडी जुड़ी या फिर 10th और 12th बोर्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी किसी भी बोर्ड की तो आपको मिलती रहेगी। सबसे पहली जानकारी, आपके बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे। यानी कि आप सभी को पता है मई के अंदर तो आप सभी के हमेशा की तरह रिजल्ट आ जाने होते थे, पर अब कोरोना के कारण आपके जो एग्ज़ाम है वो मई तक हो ही नहीं पाए, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम है वो अभी तक नहीं हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं उनके एग्ज़ाम को लेकर कि उनके जो एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। अब बहुत सारे जो बोर्ड हैं उन्होंने अनाउंसमेंट जो की थी कि 7 और 8 मई को उनके एग्ज़ाम होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच कर बैठे थे कि अब एग्ज़ाम तो है 7 और 8 मई को हो जाएंगे, पर अब लॉकडाउन बढ़ के 17 मई हो गया है। तो अब एग्ज़ाम होने की कोई संभावना ही नहीं है कि मई के अंदर एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो आपको बता दूं, मई के अंदर अभी कोई संभावना नहीं है कि आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है कि वो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। यानी कि आपको जो है लॉकडाउन बढ़ने की संभावना तकरीबन 70% ज़्यादा है, यानी कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ सकता है, पर घटेगा यानी कि समाप्त होगा 17 मई को, ये संभव नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 का जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है और लोग जो कोविड-19 के जो पेशेंट है उनकी संख्या मिलती ही जा रही है, जिसके कारण अब 17 मई तक भी लॉकडाउन समाप्त होगा कोई संभावना नहीं दिख रहे हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर एक सवाल उठ रहा है कि अब उनके एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो आपको मैं जानकारी बता दूं, आपके जो एग्ज़ाम है वो मई के बाद यानी कि जून और जुलाई के अंदर आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। पर अगर आपके जून के अंदर अगर आपको एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो 10th को पास करने के लिए जो अब अभी बात जो चल रही है, बोर्ड ने एक जानकारी बताई थी कि हम हो सके तो 10th को पास करने की यानी कि प्रमोट करने की बात चल रही है कि हम प्रमोट कर सकते हैं, और पूरे भारत के लिए ही है। आप सभी को पता होगा सीबीएसई ने जो अनाउंसमेंट की थी कि 10th के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को उनके जो हाफ ईयरली के और जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उन एग्ज़ाम के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। पर दिल्ली के कुछ ऐसे एग्ज़ाम बाकी रह गए थे जो दंगों के कारण नहीं हो पाए, तो उन स्टूडेंट के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। वो बेहद कम संख्या में बचे हुए एग्ज़ाम थे, उन्हीं को कराया जाएगा। तो अब भारत के जितने दूसरे बचे हुए जो स्टूडेंट है या फिर बचे हुए जो स्टेट के जो बोर्ड के स्टूडेंट है, तो अब उनका क्या होगा, यानी कि उनके एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो देखिए, आपके जो एग्ज़ाम है वो मई के बाद होंगे, यानी कि जुलाई तक अगर आपके एग्ज़ाम होंगे तो होंगे। अगर जुलाई के अंदर आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे तो आपके 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पास कर सकते हैं, पर 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब क्यों लिए जाएंगे, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं वो मायने रखते
रखते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे कि अब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे हमारे एग्ज़ाम को देने के लिए, तो हमारे एग्ज़ाम का फ्यूचर से क्या लेना देना। तो देखिए, फ्यूचर अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना ने किसी को जकड़ नहीं लिया है, ये एक आपदा है जो सभी को भुगतनी पड़ रही है। तो आप सभी को सटीकता और अपने खुद का ध्यान रखना है। एग्जाम तो आपको देना ही है। अगर आपके आज आप अगर मान लीजिए आपके 70% बन रहे होंगे और अगर आपके 35 से 50% बने तो आपका सबसे बड़ा नुकसान है आपके आने वाले फ्यूचर को लेकर। तो आपकी पढ़ाई को जारी रखना है और आपको एग्ज़ाम देने हैं तो आपको पढ़ाई को जारी रखना है। साथ ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, वो जुलाई के अंदर होगा तो होगा अगर आपके 10th का हो तो, और जुलाई के बाद भी अगर आपको सीधे ही प्रमोट कर दिया जाएगा तो आपके 12th के जो स्टूडेंट हैं उनका तो एग्ज़ाम उनको फर्स्ट ईयर के अंदर अगर वो एडमिशन ले भी लेते हैं उसको बाद भी उनको एग्ज़ाम देना है। तो आपके जो एग्ज़ाम को लेकर जो जानकारी है वो है जुलाई के अंदर आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, मई के अंदर एग्ज़ाम होने की संभावना कम है। और बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको मैं जानकारी बता दूं कि आपको अपने पढ़ाई है उसको जारी रखनी है और आपके जो एग्ज़ाम है वो हो सकते हैं कि आने वाले महीने के लिए यानी कि जुलाई के अंदर या फिर जून के अंदर आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, पर अभी मई के अंदर आपके एग्ज़ाम होना संभव नहीं है। तो आपको परेशान नहीं होना है। और अभी तक आपके जो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उनको प्रमोट कर दिया गया है। देखिए, प्रमोट सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के द्वारा किया गया है, वो भी गिने चुने इलाकों के अंदर या फिर गिने चुने रेड जोन के इलाकों पर, यानी कि बहुत सारे कम राज्यों के अंदर अनाउंसमेंट हुआ है। पर अब जो आपको बता दें कि सभी बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट किया, तो सभी बोर्ड ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है आपको प्रमोट करने की। तो आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है आने वाले फ्यूचर की लड़ाई के लिए। तो आपको अपने फ्यूचर के अंदर अगर आप कोई भी एग्जाम को फाइट करना चाहते हो तो आपके परसेंटेज मायने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।